क्यों घर में आपने ट्राई नहीं किया? घर वाले रेडी नहीं थे। आपके पेरेंट्स थाने में जब जाएंगे तो वो ये बोलेंगे कि उन्होंने लड़की को मार दिया, जान से मार दिया। जब आपने शादी कर लिया ना तो आप घर का सामना करो, फेस करो घर को। नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और मेरे साथ हैं एक बहुत ही खास कपल जिन्होंने अभी अभी जयपुर से शादी की है। तो मेरे साथ में है प्रिया और उदय। प्रिया जो है आप बिहार गया से हो और आप जो है नोएडा के रहने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोगों ने शादी किया है और अब आपके जीवन की एक नई शुरुआत हुई है। तो अब मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने कैसे डिसाइड किया कि भाई आपको कोर्ट मैरिज करना है? पहले तो हम निकले थे, पहले पूरा रिसर्च करा हमने, वीडियो नहीं, मेरा सवाल ये है कि आप कब से जानते हो एक दूसरे को? 2-3 साल से तो जानते हैं। 3 साल से। 3 साल से आप लोग जानते हो? कितने टाइम से जानते हो? 3 साल से? 3 साल से। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद से जो है आपने ये डिसाइड किया कि अब आपको कोर्ट मैरिज करना है। तो क्यों घर में आपने ट्राई नहीं किया? आप बताइए। घर वाले रेडी नहीं थे। बिल्कुल भी रेडी नहीं? बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। अच्छा, हाँ। आपने घर में बताया था शादी करने के लिए? नहीं, मैंने डिस्कस ही नहीं किया क्योंकि वो शुरू से अगेंस्ट थे कि हमें करानी ही नहीं है लव मैरिज। ओके, हाँ। लव मैरिज से उनको दिक्कत हाँ। थी। ओके, तो मेरे ख्याल से मैंने ये देखा कि आप दोनों ही वर्किंग हैं और चूंकि आप नोएडा में काम करते हैं, आप भी नोएडा में काम करती हैं, जी। तो इस वजह से जो है आप दोनों की जान पहचान हुई थी। ओके, ठीक है। तो ये बताइए कि अब एक और नया सवाल जो मेरा है, सबसे पहले इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को? एक और नया मेरा सवाल है, वो ये है कि आप लोग रहने वाले, आप बिहार के रहने वाले, आधार कार्ड पे एड्रेस बिहार का, आप नोएडा के रहने वाले, आप लोग जयपुर कैसे चले गए शादी करने के लिए? आप दिल्ली कर सकते थे, जयपुर क्यों गए? जयपुर में ये था कि अगर जयपुर से शादी करेंगे तो थोड़ा जयपुर घूम भी लेंगे क्योंकि दिल्ली तो कई बार आए हैं। अच्छा, आना जाना लगा रहता है क्योंकि अच्छा। नोएडा से पास में है दिल्ली। ओके, अब जयपुर नया शहर है तो सोचा थोड़ा बहुत सारी जगहें डेस्टिनेशन वेडिंग हो जाएगा। जी, जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैरिज करने के बाद से अब आप लोगों ने घर में बता दिया है कि आपकी शादी हो गई है या नहीं बताया? सर अभी तो नहीं डिस्कस किया था। अभी नहीं डिस्कस किया? अच्छा, क्यों नहीं डिस्कस किया? बताना चाहिए। सोच रहे हैं, प्लान करेंगे फिर उसी हिसाब से। तो घर वालों को पता चल गया होगा कि आप लोग शादी, मतलब आप मिसिंग हो, ऐसा कुछ उनको मालूम चल गया है? इंटीमेशन हमने लेटर भिजवा दिया था। ओके, तो इंटीमेशन से पुलिस को मालूम चल गया होगा कि भाई आपने शादी कर लिया है। ठीक है, तो आपने अपने घर पे क्यों नहीं बताया अभी तक कि शादी हो गई है? आपको बताना चाहिए। आप बहुत शर्मा रही हैं, लेकिन आपको बताना चाहिए कि आपने जो है शादी कर लिया है। देखो क्या होता है ना, मैं हर वीडियो में, मैं अभी टेस्टिमोनियल वीडियो का एक मैं चला रहा था, अलग अलग लोगों से, अलग अलग कपल से बात कर रहा था, तो सबका यही एक कहानी है कि वो घर में नहीं बता रहे। जब आपने शादी कर लिया ना तो आप घर का सामना करो, फेस करो घर को। घर से भागना कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप घर में नहीं बात करोगे और नहीं बताओगे तो पता है क्या होगा? इनके ऊपर आरोप ये लगेगा कि उन्होंने लड़की को मार दिया, जान से मार दिया, और बहुत ही संगीन आरोप लगाए जाएंगे। और अगर आप बात कर लोगे, जैसे आपने अपने पेरेंट्स से बात किया, उनको अपने सर्टिफिकेट्स भेज दिए या मैरिज की फोटो भेज दो, कम से कम इतना ही भेज दो, तो वो ये नहीं बोल सकते कि मेरी लड़की जीवित नहीं है, ये आरोप नहीं लगा सकते। उनको बोलना ही पड़ेगा कि मेरी बेटी ने किसी और लड़के से शादी कर ली है, लड़का गलत है। पुलिस को ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये लव मैरिज का मामला है। लेकिन जैसे कि हमने इंटीमेशन लेटर भिजवाया थाने में, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी वहाँ पे? आपके इंटीमेशन से पुलिस को इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक है, लेकिन आपके पेरेंट्स थाने में जब जाएंगे तो वो ये बोलेंगे कि ये जो सूचना है, लड़की को मार दिया है और ये झूठा लेटर है, क्योंकि उसमें लड़की की वीडियो तो नहीं चल रही है ना। कैसे सत्यापित होगा कि लड़की जीवित है ना? तो ऐसे झूठे आरोप ना लगे, इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको एक बार बात करना चाहिए, बात करके बताना चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप नहीं बात करोगे तो उस पर आपके साथ दिक्कत हो जाती है। तो अगर मुझे ओपन करनी है शादी तो मैं कैसे करूं? प्रोटेक्शन वगैरह कैसे लूंगी? अगर आपको ओपन करनी है शादी, जैसे आपकी शादी जो है आप लोग कर चुके हो, तो आप पहला जो रूल है वो ये है कि जब आप दोनों साथ में रहो तब ओपन करना है। कई बार लड़कियां ऐसे सोचती है, लड़के भी सोचते हैं कि तुम अपने घर चली जाओ, पहले मनाने की कोशिश करो,
फिर किसी दिन बता देना कि देखो तुम नहीं मान रहे हो ना, मैंने शादी कर लिया, तो लड़की की बहुत पिटाई होती है और फिर घर में कन्फाइंड कर लिया जाता है। ठीक है। और अगर आप ऐसा करोगे कि आप साथ में हो, आप उनको सर्टिफिकेट भेजोगे, बताओगे कि मैंने शादी कर लिया है और ये मेरा सर्टिफिकेट है, तो वो सोचेंगे समझेंगे कि भाई पेरेंट्स से बिगाड़ना तो है नहीं, पेरेंट्स को के साथ बना के ही रखना है। तो वो आपको अगर कोई फ़ोन करें, उल्टे सीधे शब्द बोले, आप उनको जवाब मत दो, उनको गलत तरीके से मत बात करो। उनको बोलो कि जो भी मेरे जीवन में होगा, मेरे इस फैसले की वजह से मैं उसको भुगतूंगी, लेकिन मैंने ये निर्णय ले लिया है, अब मैं इससे वापस नहीं जा सकती। तो उनको गलत शब्दों में नहीं बोलना है ना। इस बात का बहुत जरूर ध्यान रखिए। लेकिन हो सकता है कि फिर वो इन्हें टॉर्चर करें और ज्यादा इनकी फैमिली वालों को परेशान करें। फिर देखो क्या टॉर्चर करेंगे, पहली बात कि आपने बता दिया कि आपने शादी किया हुआ, वो टॉर्चर कैसे करेंगे? टॉर्चर करने का तरीका ये होता है कि सामाजिक बदनामी करना। एक तरीका है कि घर पहुंच जाना इनके और उनकी बदनामी करना, वहां पे शोर शराबा करना, तो उसका वीडियो रिकॉर्ड करना है। ठीक है। जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसका वीडियो रिकॉर्ड करना। पुलिस भी अगर आके परेशान कर रही है तो वीडियो रिकॉर्ड करना, ऑडियो रिकॉर्ड करना, ये सबूत के तौर पर इस्तेमाल होगा कोर्ट में। अच्छा। और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो फिर थाने जाना पड़ेगा या डायरेक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा? दोनों सिनेरियो बनता है। पहले तो थाने ही जाना पड़ता है। अगर कोई भी आपराधिक मामला चल रहा है या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को परेशान कर रहा है तो पहले जो जाना पड़ता है वो थाने ही जाना पड़ता है। और थाने वाले अगर नहीं कुछ कर पा रहे हैं, एसपी ऑफिस नहीं कुछ कर पा रहा है, तो आपको हाई कोर्ट जाना पड़ता है। आपका ये मौलिक अधिकार है। तो अब ये बताओ कि आप लोगों ने क्या प्रॉपर प्लानिंग की थी शादी से पहले, कोर्ट मैरिज से पहले? कैसे प्लानिंग आपकी हुई थी? सर पूरी पहले प्लानिंग ही करी थी। अच्छा। हमने यहाँ पे डिस्कस करा बहुत जगह से। अब मैंने डिस्कस करा तो पता लगा कि सब हर वकील अलग अलग जानकारी दे रहे थे। ठीक, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन मेरे को सबसे जेन्युइन और रियल लगी। आजकल एक और चीज़ हो रहा है जो जानना चाहिए, हो ये रहा है कि बहुत सारे कपल कंफ्यूज हैं, क्योंकि बहुत बड़ा डेस्टिनेशन था गाजियाबाद। बहुत सारे कपल गाजियाबाद आते थे और वहाँ से मैरिज करते थे, सेम डे में सब कुछ हो जाता था। अब गाजियाबाद में मैरिज हो नहीं पा रहा है। हाँ सर, मेरे एक फ्रेंड ने भी गाजियाबाद से शादी करी थी, उसके कम फीस में हुई थी, लेकिन हमारी फीस थोड़ी ज़्यादा लगी, क्योंकि गाजियाबाद में फीस कम है। आप यूपी के रहने वाले हैं तब तो बहुत ही कम में आपकी वहाँ पे शादी हो जाती, लेकिन चूंकि हो ही नहीं रही वहाँ पे। हालांकि कुछ लोग गलत तरीके से भी करा रहे हैं कि लड़का और लड़की घर पे हैं, आधार अपडेट हो गया। ये नहीं करना चाहिए। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था टेस्टिमोनियल में, उन्होंने बहुत स्मार्ट तरीके से काम किया कि पहले लड़का आया, गाजियाबाद में एक रूम लिया, रूम लेकर के वहाँ रहने लगा और उसके बाद से अपनी पार्टनर को लेकर के आया, फिर शादी किया। शादी होने के बाद आधार को अपडेट कराया अपने एड्रेस पे और फिर मैरिज को रजिस्टर्ड कराया। तो ये बहुत अच्छा है, ये स्मार्ट स्टेप है। लेकिन आप घर पे हो, किसी के कहने पे आप अपना आधार अपडेट करवा लेते हो तो ये पकड़े जाओगे, फ्रॉड हो जाएगा। तो वहाँ पे कंपलसरी रहना पड़ेगा अगर आधार अपडेट कराओगे तो कोई एड्रेस तो होना चाहिए ना, किस एड्रेस पे अपडेट कराओगे? अगर मान लो फ्रेंड वगैरह रहती है तो हाँ, तो वहाँ पे देखो, एज पर द लॉ 30 डेज आप जिस प्लेस पे भी रहते हो उस प्लेस का आप आधार कार्ड अपडेट करा सकते हो। तो वो आपको देखना है कि कैसे हो सकता है। बट एनीवेज, आप तो क्यों इसके डिटेल में जा रहे हो? ये आपके मन के सवाल थे ना जो पहले आप जानना चाहते थे। जब आपने मैरिज किया तो आपको कुछ खटक रही थी बातें? आपको लग रहा था यार ये क्या, मैं सोचा मैंने क्या था, हो क्या रहा है, ऐसा कुछ? नहीं सर, मैंने देखा था कि कई लोग आपके बारे में भी मतलब कई झूठी चीजें बोल रहे हैं। अच्छा, जैसे कि फ्रॉड है या पैसे ज्यादा लेते हैं, फीस अलग अलग बताते हैं। ओके। लेकिन फिर मैंने उन चीजों पे विश्वास तो किया नहीं मेरे को, क्योंकि टीम से जिससे बात हो चुकी थी और आपकी वीडियोस पे भी रियल इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी, सब कुछ चेक किया तो मैंने। तो आप, मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी उसके लिए कुछ एक्शन करिए उन लोगों पे। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी व्यक्ति जो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए सामने वाले को कहता है कि अरे इनके दुकान में तो सारे नकली सामान बिकते हैं, ये कस्टमर को डिसाइड करना होता है कि कौन सा दुकान अच्छा होता है। कस्टमर अपने आप में बहुत समझदार और स्मार्ट होता है। आपको इतने लोगों ने बरगलाया, लेकिन फिर भी आप लीड इंडिया में ही तो आए ना। तो ये आपकी समझदारी थी। ऐसे ही बहुत सारे लोग समझदार हैं। मैं अपनी सफाई में बोलता रहूं कि नहीं जी मैं ही सबसे सही हूं, तो ये गलत, अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो मैं क्या बोलूं उस पर। बट देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चीज़ें ठीक से होनी चाहिए, है ना। आप जयपुर में गए तो जैसे आपको बताया गया था कि सेम डे में सब कुछ हो जाएगा,
सेम डे में हो गया था सब हाँ, कुछ? जैसा टीम ने गाइड किया था वैसे ही हुआ था। क्या हुआ था? ये कपल भी तो सुन रहे होंगे। हाँ जी, मतलब पहले वैसे ही सेम डे पहले दिन रिचुअल आपका हुआ और रिचुअल के बाद से मैरिज उसी दिन रजिस्ट्रेशन हो गया था हमारा। ओके, हाँ जी, ठीक है। सर मैं बस इसमें एक चीज एडिट करना चाहूँगा जी, कि अगर आप प्लान कर रहे हैं ना, सब कपल्स को मैं थोड़ा सा टिप देना चाहूँगा कि अगर आप मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं तो डिले ना करें, उसमें एडवांस बुकिंग करा के चलें आप सब। जैसे मैंने एडवांस बुकिंग करा ली थी, क्योंकि इसमें पता नहीं होता कि कब आपको निकलना पड़ेगा। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बोला है। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि जैसे कपल, अगर आप, ये तो मैंने पहले भी कहा है कि आप एक छोटा सा भी काम करने के लिए जाते हो तो 50 योजनाएं बनाते हो। आपको अगर नैनीताल घूमने जाना है तो आप 1 महीने से प्लानिंग बनाओगे कि यहाँ ठहरेंगे, ओयो सर्च करते हैं, ये सर्च करते हैं, वो सर्च करते हैं। आप शादी करने जा रहे हो और बिना प्लान किए हुए जा रहे हो, आपने कहीं बुकिंग नहीं कराई, आप बस फ़ोन पे आप बात कर लेते हो, आप चले जाते हो, तो ये बिल्कुल ही फेयर नहीं है, सही नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप शादी के लिए जा रहे हो तो पूरी तरह से प्लान्ड वे में जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक से चेक करें और तब जाएं। आपकी टीम ने गाइड भी किया था कि बुकिंग वगैरह करा के चलो, तो आप आराम से कोई भी डेट, क्योंकि हमारा अचानक ही प्लान बना था निकलने का, तो फिर उस हिसाब से हमारा प्रोसेस अच्छे से हो गया। मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि आपकी टीम ने बोला कि आधे पैसे देने पड़ेंगे, है ना, आधे फाइल रेडी के पैसे देने पड़ते हैं टोटल फीस में से। तो मतलब मन में ये डर था कि पैसे देंगे, प्रोसेस होगा। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखो क्या होता है ना कि जब आप को जयपुर में करना होता है या कहीं भी रिमोट लोकेशन पे करना होता है, तो उसमें क्या होता है कि फाइल का प्रिपरेशन पहले से रेडी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, एफिडेविट के लिए या कोर्ट में अप्लाई किया जाता है, वो सारे प्रोसेस हम कंप्लीट करके रखते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। लेकिन एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप फीस पे करते हो तो जो आपको डैशबोर्ड मिलता है लीड इंडिया का, उसमें सारा डिस्प्ले करता है, मेंटेन रहता है पूरा कि भाई आपने ये फीस पे किया है, तो हम लोग डिनाई नहीं कर सकता। आपको व्हाट्सएप पे भी कंफर्मेशन आता है कि आपने ये फीस पे किया है और हमने ये रिसीव किया हुआ है। अब जब आपने एडवांस पे किया था तो आपको ऐसा लगा वहां जा करके कि फीस चूंकि आपने दे दिया है पहले आधा, तो आपके साथ कुछ गलत हो गया? नहीं, ऐसा नहीं लगा। मैं वही कह रही हूँ ना कि स्टार्टिंग में लग रहा था, लेकिन वहां जाके चीजें क्लियर हो गई कि अच्छे से हो गया काम। मन में ये डर रहता है ना कि पहले पैसे इतने ले लिए, फिर बाद में और ज्यादा तो डिमांड नहीं करेंगे। तो फीस उनकी एकदम ठीक थी, जो उन्होंने बताई थी उतना ही चार्ज किया। उन्होंने कितने, टीम ने, लीड इंडिया की टीम ने चार्ज किया उतना ही जितना बताया था। ठीक है। अब मुझे एक चीज और बताइए, जो लास्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली बात, जो फीस बताया गया था उससे एक्स्ट्रा तो आपसे नहीं लिया गया? बिल्कुल भी नहीं। प्रोसेस में कोई डिससेटिस्फेक्शन आपको हुआ हो कि आपको ये लगा हो कि नहीं यार ये ठीक से नहीं हुआ? नहीं सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से हुआ था प्रोसेस तो। थैंक यू। अब मुझे एक चीज और लास्ट में बताइए कि अगर कोई कपल इस वीडियो को देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कोर्ट मैरिज के लिए, तो क्या टिप दोगे उनको? सर बस वही टिप दूंगा कि एडवांस बुकिंग करा के चलें, क्योंकि आपको खुद नहीं पता होगा कब निकलना पड़ जाए। ठीक है, ग्रेट। मैं कह रहा हूँ मंथली पहले बुकिंग करा के चलें। ग्रेट। और आप क्या बोलोगे? यही कहूंगी कि अपनी तरफ से, मतलब बहुत लोग डिले कर देते हैं कि चीजों को, कि मैं पूछ के बताता हूँ, है ना, पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जब हमने प्लान कर ही रखा है ना, तो उसे एट दैट मोमेंट कंप्लीट कर लेना चाहिए, किसी भी चीज को डिले नहीं करना चाहिए। अगर सोचा है शादी का तो वो कंफर्म करा कर। बट इतना आसान भी तो नहीं होता है ना। इतना आसान, कोई लड़की है इतना आसानी से कैसे कि अपने घर को छोड़ करके किसी से कोर्ट मैरिज कर लें, इतना आसान भी तो नहीं होता डिसाइड कर पाना। हाँ, वो बात ठीक है, लेकिन जब फैसला कर ही लिया है तो फिर ज्यादा सोच के भी तो टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। आगे चीजें कैसी हो जाए कुछ पता थोड़ी है। ये भी बात ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने शादी किया, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग का जीवन सुखमय रहे। थैंक यू सो मच इस वीडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच।